नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड समेत गढ़वा, पलामू और लातेहार की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। छत के डिजाइन में परिवर्तन किया जा सकता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदड़ी, गोइलकेरा, आनंदपुर जैसे दूरस्थ इलाकों में ढलाई छत बनाना मुश्किल होने लगा है। इसी कारण अब सरकार ने जीआई सीट, टाली खपड़ा या फाइबर सीट से छत बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है। जरूरत पड़ने पर अन्य जिलों में भी ऐसा बदलाव किया जा सकेगा, क्योंकि दुर्गम इलाकों में ढुलाई और सामग्री की लागत बहुत ज्यादा है। आपको बता दें, भौगोलिक कारणों से अब फाइबर सीट छत दीवारों पर कम भार डालेगी और मकान की सुरक्षा बढ़ेगी। कई लाभुक सांस्कृतिक कारणों से भी पक्का ढलाई छत नहीं चाहते हैं। आपको बता दें, अबुआ आवास योजना के तहत 3 चरणों में 8 लाख पक्का मकान बनाया जाएगा। लेकिन अब झारखंड में छत का स्वरूप बदल जाएगा ताकि हर घर अपने हालात के मुताबिक बन सके। झारखंड सरकार ने राज्यवासियों को बड़ी राहत दी है। अब हरा राशन कार्ड धारक परिवारों को भी आयुष्मान योजना का पूरा लाभ मिलेगा। सरकार ने 3 लाख नए परिवारों को योजना में शामिल करने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद अब हरा राशन कार्ड वाले परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 175 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। अब कुल 61,50,000 परिवार आयुष्मान योजना के दायरे में आ जाएंगे। योजना का लाभ पाने के लिए बस आपके पास हरा राशन कार्ड होना जरूरी है। आपका नाम अपने आप योजना में जुड़ जाएगा। बस इलाज से पहले गोल्डन कार्ड बनवाना होगा। इसके लिए नजदीकी जन सेवा केंद्र या अस्पताल के काउंटर पर राशन कार्ड और आधार कार्ड के साथ आप जाइए और वहीं पर गोल्डन कार्ड प्रिंट करा लीजिए। आपको बता दें, इन नए परिवारों की पूरी बीमा राशि का वहन राज्य सरकार करेगी। प्रति परिवार को 5 लाख तक का कवरेज मिलेगा, जिसमें 1 लाख रुपए इंश्योरेंस मॉडल से और 4 लाख रुपए ट्रस्ट मॉडल से दिया जाएगा। पहले योजना में 60% खर्च केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार करती थी, लेकिन इन 3 लाख परिवारों का खर्च अब पूरी तरह राज्य सरकार वहन करेगी। अब हरा राशन कार्ड धारक परिवार भी हार्ट की सर्जरी, कैंसर, डायलिसिस, ब्रेन स्ट्रोक और स्त्री रोग जैसे गंभीर बीमारियों का इलाज बिना किसी खर्च के करा सकेंगे। करीब 1500 से ज्यादा पैकेज इस योजना के तहत उपलब्ध है। इस फैसले से गरीब परिवारों की जेब पर बोझ घटेगा और गंभीर बीमारी में भी अब किसी को आर्थिक चिंता नहीं रहेगी। झारखंड में मैट्रिक और इंटर परीक्षा का परीक्षा फार्म 18 नवंबर से जमा होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने परीक्षा फार्म जमा करने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फार्म 5 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ 6 से 12 दिसंबर तक परीक्षा फार्म जमा होगा। परीक्षा फार्म जैक की वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा होगा। परीक्षा शुल्क के संबंध में जानकारी 17 से वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है। झारखंड में इस बार धान खरीद की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल होने वाली है। सरकार ने 6 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। किसानों को 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम मिलेगा, यानी अब किसान खुद मोबाइल ऐप या कॉल सेंटर से स्लॉट बुक करके तय कर सकेंगे कि वे कब और कहां धान बेचेंगे। सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए एक स्पेशल मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिसे उपार्जन पीएमयू डेवलप कर रहा है। एक किसान से अधिकतम 200 क्विंटल धान की खरीद होगी और अगर इससे ज्यादा बेचना है तो डीसी से मंजूरी लेनी होगी। इसके साथ ही अब रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन होगा। बस किसान को आधार कार्ड, बैंक डिटेल और जमीन की जानकारी देना होगा। खरीदी के वक्त सभी किसान का ई-केवाईसी अनिवार्य रहेगा और जमीन का वेरिफिकेशन अंचल अधिकारी करेंगे। पिछले साल राज्य में 2,37,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इस बार सरकार का लक्ष्य है कि धान खरीदी में कोई भी किसान पीछे न रहे। झारखंड के स्कूली बच्चों के लिए अब पढ़ाई पर फोकस बढ़ाने का समय आ गया है। झारखंड में अर्धवार्षिक परीक्षा 16 दिसंबर से शुरू होगी। राज्य भर के सरकारी सहायता प्राप्त कस्तूरबा गांधी और मॉडल स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा 16 से 18 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। जेसीईआरटी ने परीक्षा की तारीख तय कर दी है और जिलों को विस्तृत गाइडलाइन भेज दी गई है। इस बार एक बड़ा बदलाव, अब प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखे जाएंगे। सभी बच्चों को मुद्रित प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। कक्षा 1 और 2 के लिए मौखिक परीक्षा, जबकि कक्षा 3 से 7 के लिए लिखित परीक्षा होगी। गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान 50 अंकों के होंगे, जबकि बाकी विषयों की परीक्षा 60 अंकों की होगी। 10 अंक प्रोजेक्ट वर्क के लिए रखे गए हैं। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दूसरी पाली 12:30 बजे से 3 बजे तक होगी। पहली पाली के बाद बच्चों को मिड डे मील मिलेगा। परीक्षा का मूल्यांकन 19 से 25 दिसंबर के बीच होगा, जबकि 5 जनवरी तक रिपोर्ट कार्ड बांटे जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई जरूरी सूचना छूट न जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसा लगा। झारखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नेतरहाट स्कूल की निगरानी करेंगे। राज्य के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल नेतरहाट आवासीय विद्यालय के पुराने गौरव को वापस लाने के लिए शिक्षा विभाग ने नेतरहाट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन नियमावली 2025 तैयार की है। सबसे बड़ा बदलाव अब इस स्कूल में लड़कियों का भी दाखिला होगा। कुल सीटों में से 33% सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित रहेंगी। पहले जहां 100 छात्र ही पढ़ पाते थे, अब सीटें बढ़ाकर 300 की जा रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष निकाय, शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में सामान्य निकाय और साथ ही कार्यकारिणी समिति और प्रबंध समिति का गठन होगा। सीएम की अगुवाई में यह निकाय विद्यालय की नीति, नियुक्ति और आधुनिकीकरण पर फैसला करेगा। यह बदलाव इसलिए जरूरी हुआ है क्योंकि स्कूल के नतीजों में लगातार गिरावट, योग्य शिक्षकों की कमी और नामांकन के लिए छात्रों की घटती रुचि जैसी समस्याएं बढ़ रही थी। अब सरकार का लक्ष्य है नेतरहाट को फिर से देश के टॉप स्कूलों में शामिल किया जाए। पलामू जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए डीसी खुद मैदान में उतर गईं। उन्होंने पाटन पहुंचकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं और लापरवाही सामने आई है। कुछ जगहों पर डॉक्टर अनुपस्थित मिले तो कहीं मरीजों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। डीसी ने मौके पर ही अधिकारियों को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है, जनता की सेवा में लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब प्रशासन की सख्ती के बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई। आईपीएल 2026 में महेंद्र सिंह धोनी की धमाकेदार बल्लेबाजी आपको देखने को मिलेगी। चेन्नई सुपर किंग के सीईओ केसी विश्वनाथन ने धोनी के अगले सत्र में भी खेलने की पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही पूर्व भारतीय कप्तान के संन्यास को लेकर चल रही अटकलों पर भी विराम लग गया है। धोनी 44 साल के हैं लेकिन पूरी तरह से फिट हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलना जारी रखने को वे तैयार हो गए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए विश्वनाथन ने बताया है कि टीम में धोनी की जगह पक्की है। महेंद्र सिंह धोनी 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े थे। 1-2 मौके को छोड़कर वह आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते रहे हैं। 5 बार की आईपीएल चैंपियन सीएसके के धोनी रीढ़ हैं। फ्रेंचाइजी के मालिक एन श्रीनिवासन के करीबी विश्वास पात्र भी हैं और फ्रेंचाइजी हर हाल में उन्हें छोड़ना नहीं चाहती है। गढ़वा में चौंकाने वाला जमीन घोटाला का एक मामला सामने आया है। एक ही जमीन को 2-2 बार बेच दिया गया और अब यह मामला गढ़वा डीसी तक पहुंच गया है। गढ़वा सदर अंचल अधिकारी ने एक गंभीर जमीन विवाद की रिपोर्ट गढ़वा डीसी को सौंपी है, जिसमें पाया गया है कि विक्रेता जितेंद्र तिवारी ने साल 2015 में करुआ कला की आशा देवी को जमीन बेची और अगले ही साल 2016 में उसी जमीन को सत्येंद्र तिवारी को दोबारा बेच दिया। जांच में साफ हुआ कि यह जमीन नावाडी गांव में है, जिसकी कुल रकबा 10 डिसमिल है, लेकिन उसे 2 अलग अलग लोगों के नाम पर बेचकर फर्जीवाड़ा और जालसाजी की गई है। आवेदिका आशा देवी का कहना है कि विक्रेता ने उनसे 4 लाख रुपए लौटाने का वादा किया था, लेकिन आज तक 1 पैसा नहीं मिला। अंचल अधिकारी ने इस मामले को जालसाजी का स्पष्ट उदाहरण बताते हुए एफआईआर दर्ज कराने की सलाह दी है। गढ़वा प्रशासन अब इस मामले की गहराई से जांच कर रहा है। देखना होगा क्या इस जमीन घोटाले में किसी पर सख्त कार्रवाई होती है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे गढ़वा, पलामू और लातेहार की तमाम बड़ी खबरें लेकर। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।